प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज सुनिए भागवत की आगे की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े, तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुंह तो सुंदर था, परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी। इसी से उसका नाम पड़ गया था कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं, तो उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कल्याणी, हमें सब बात सच सच बतला दो। ये उत्तम चंदन, ये अंगराग हमें भी दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। उबटन आदि लगाने वाली सैरंध्री कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, मैं तो कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा अर्थात कुब्जा है। मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अंगराग भोजराज कंस को बहुत भाते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र है ही नहीं। भगवान के सौंदर्य, सुकुमारता, रसिकता, मंदहास्य, प्रेमालाप और चारु चितवन से कुब्जा का मन हाथ से निकल गया। उसने भगवान पर अपना हृदय न्योछावर कर दिया। उसने उन दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का और बलराम जी ने अपने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया। नाभि से ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे अत्यंत सुशोभित लगने लगे। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया। तब भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचा करके 2 अंगुलियां उसकी ठोड़ी में लगाईं और उसके शरीर को थोड़ा सा उचका दिया। उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और एक समान हो गए। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वह तत्काल विशाल नितंब और पीन पयोधरों से युक्त एक उत्तम युवती बन गई। उसी क्षण कुब्जा रूप, गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी। उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हे वीर शिरोमणि, आइए घर चलें। अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपने मेरे मन को मथ डाला है। हे पुरुषोत्तम, मुझे दासी पर प्रसन्न होइए। जब बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए उससे कहा, सुंदरी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य ही वहां आऊंगा। हमारे जैसे बेघर के बटोहियों को तुम्हारा ही तो आसरा है। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान श्री कृष्ण ने उसे विदा कर दिया। जब वे व्यापारियों के बाजार में पहुंचे, तब उन व्यापारियों ने उनका और बलराम जी का पान, फूलों के हार, चंदन और तरह तरह की भेंट उपहारों से पूजन किया। उनके दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग, मिलन की आकांक्षा जग उठती थी। यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर की सुध भी नहीं रहती। उनके वस्त्र, जूड़े और कंगन ढीले पड़ जाते थे और वे चित्रलिखित मूर्तियों की तरह ज्यों की त्यों खड़ी रह जाती थीं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पुरवासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में जा पहुंचे और वहां उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। उस धनुष में बहुत सारा धन लगाया गया था। अनेक बहुमूल्य अलंकारों से उसे सजाया हुआ था। उसकी खूब पूजा की गई थी और बहुत से सैनिक उस धनुष की रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को बलपूर्वक उठा लिया। उन्होंने सबके देखते ही देखते उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया, उस पर डोरी चढ़ाई और एक क्षण में खींचकर बीचों बीच से उसे 2 टुकड़े कर डाले। ठीक वैसे ही जैसे बहुत बलवान मतवाला हाथी खेल ही खेल में ईख को तोड़ डालता है। जब धनुष टूटा, तब उसके शब्द से आकाश, पृथ्वी और दिशाएं भर गई। उसे सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। अब धनुष के रक्षक आतताई असुर अपने सहायों के साथ बहुत ही बिगड़े।
वे भगवान श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए और उन्हें पकड़ लेने की इच्छा से चिल्लाने लगे कि पकड़ लो, बांध लो, जाने ना पाए। उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलराम जी और श्री कृष्ण भी तनिक क्रोधित हो गए और उस धनुष के टुकड़ों को उठाकर उन्हीं से उनका काम तमाम कर दिया। उन्हीं धनुष के टुकड़ों से उन्होंने उन असुरों की सहायता के लिए कंस की भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला। इसके बाद वे यज्ञशाला के प्रधान द्वार से होकर बाहर निकल आए और बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए विचरने लगे। जब नगर निवासियों ने दोनों भाइयों के इस अद्भुत पराक्रम की बात सुनी और उनके तेज साहस और अनुपम रूप को देखा, तब उन्होंने यही निश्चय किया कि हो न हो ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूरी स्वतंत्रता से मथुरापुरी में घूमने लगे। फिर जब सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वाल बालों से घिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे पर जहाँ छकड़े थे वहीं लौट आए। तीनों लोगों के बड़े बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमें मिले, परंतु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया और न चाहने वाले भगवान का वरण किया। उन्हीं को सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया। मथुरापुरवासी उन्हीं पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग का सौंदर्य देख रहे हैं। उनका कितना सौभाग्य है। ब्रिज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने विरह से आकुल होकर मथुरावासियों के संबंध में जो जो बातें कही थी वो सब यहाँ अक्षरशः सत्य हुई। सचमुच वे परमानंद में मगन हो गए। फिर हाथ पैर धोकर श्री कृष्ण और बलराम जी ने दूध से बनी हुई खीर आदि पदार्थों का सेवन किया और कंस आगे क्या करना चाहता है इस बात का पता लगाकर उस रात को वे वहीं आराम से सो गए। उधर जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला और रक्षकों तथा उनकी सहायता के लिए भेजी गई सेना का भी संहार कर डाला है और ये सब उनके लिए केवल एक खिलवाड़ ही था, इसके लिए तो उन्हें कोई भी कठिन मेहनत या कोई कठिनाई उठानी ही नहीं पड़ी, तब वह बहुत डर गया। उस दुर्बुद्धि को मारे डर के देर रात तक नींद ही नहीं आई। उसे जागृत अवस्था में और सोते समय स्वप्न में बहुत सारे ऐसे अपशगुन हुए जो उसकी मृत्यु के सूचक थे। जागृत अवस्था में उसने देखा कि जल या दर्पण में शरीर की परछाई तो पड़ती है परंतु उसमें उसका सिर नहीं दिखाई देता। अंगुली आदि की आड़ न होने पर चंद्रमा, तारे और दीपक आदि की ज्योतियां भी उसे दो दो दिखाई पड़ती हैं। छाया में छेद दिखने लगता है और कानों में अंगुली डालने पर, सुनने पर भी प्राणों का घूं घूं शब्द नहीं सुनाई पड़ता। वृक्ष सुनहले दिखते हैं और बालू या कीचड़ में अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिख पाते। कंस ने सपने में देखा कि वह प्रेतों के गले लग रहा है, गधे पर चढ़कर चल रहा है और विष खा रहा है। उसका सारा शरीर तेल से तर है, गले में जपा कुसुम की माला है और वह नग्न होकर कहीं जा रहा है। स्वप्न और जागृत अवस्था में उसने इसी प्रकार के और भी बहुत से अपशगुन देखे। उनके कारण अब तो उसे बड़ी चिंता हो गई। वह मृत्यु से डर गया और उसे नींद नहीं आई। परीक्षित, जब रात बीत गई और सूर्य नारायण पूर्व समुद्र से ऊपर उठे, तब राजा कंस ने मल्ल क्रीड़ा अर्थात दंगल का महान उत्सव प्रारंभ करवाया। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को भली भांति सजा दिया। तुरही, भेरी आदि बाजे बजने लगे। लोगों के बैठने के मंच फूलों के गजरों, झंडियों, वस्त्र और बंधनवारों से सजा दिए गए। उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा ग्रामवासी सब यथास्थान बैठ गए। राजा लोग भी अपने अपने निश्चित स्थान पर जा बैठे। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों अर्थात छोटे छोटे राजाओं के बीच में सबसे ऊंचे श्रेष्ठ राज सिंहासन पर जा बैठा। इस समय भी अपशगुनों के कारण उसका मन घबराया हुआ था। तब पहलवानों के ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लगे और गर्वीले पहलवान खूब सज धज कर अपने अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में उतर गए। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल आदि प्रधान प्रधान पहलवान बाजों की सुमधुर ध्वनि से उत्साहित होकर अखाड़े में आ आकर बैठ गए। उसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को भी बुलवा लिया। उन लोगों ने आकर उसे तरह तरह की भेंटें दी और फिर वे जाकर एक मंच पर बैठ गए।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, काम क्रोध आदि शत्रुओं को पराजित करने वाले हे परीक्षित, अब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां तो महावत की प्रेरणा से कुवलिया पीढ़ नाम का हाथी खड़ा हुआ है। तब भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी कमर कस ली और घुंघराली अलके समेट ली और मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहने लगे, महावत, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं? देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के घर पहुंचाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने काल, मृत्यु तथा यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुवलिया पीड़ को अंकुश की मार से क्रोधित करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। कुवलिया पीड़ हाथी ने भगवान की ओर झपटकर उन्हें बड़ी तेजी से अपनी सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरक आए और फिर उसे एक घूंसा जमाकर उसके पैरों के बीचों बीच जा छुपे। उन्हें अपने सामने ना देखकर कुवलिया पीड़ को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सूंघ कर भगवान को फिर से अपनी सूंड से टटोल लिया और पकड़ा भी, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने आप को उससे छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर खेल ही खेल में उसे 100 हाथ पीछे तक घसीट लाए, ठीक वैसे ही जैसे गरुड़ सांप को घसीट लाते हैं। इस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमा करता है, या स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों से खेला करते थे, वैसे ही वे उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर उसे घुमाने और खेलने लगे। जब वह दाएं से घूमकर उनको पकड़ना चाहता तब वे बाईं तरफ आ जाते, और जब वह बाईं की ओर घूमता तो वे दाईं ओर घूम जाते। इसके बाद हाथी के सामने आकर उन्होंने एक जोर का घूंसा जमाया और वे उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे मानो वह अब छू लेता है तब छू लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल ही खेल में पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और झट वहां से उठकर भाग खड़े हुए। उस समय वह हाथी क्रोध से जलभुन रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से अपने दोनों दांत धरती पर मारे। जब कुवलिया पीड़ का ये आक्रमण व्यर्थ हो गया तब तो वह और भी चिढ़ गया। महावतों की प्रेरणा से वह क्रोधित होकर अब भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। भगवान ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा तब उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक मारा। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेल ही खेल में उसे पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए और फिर उन्हीं से हाथी और अन्य महावतों का काम तमाम कर दिया। परीक्षित, मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत लिए लिए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने लायक थी। उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था, शरीर रक्त और मद की बूंदों से सुशोभित था और मुख कमल पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही हाथों में कुवलिया पीड़ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे और कुछ ग्वालपाल भी उनके साथ साथ चल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। जिस समय भगवान बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे उस समय वे पहलवानों को वज्र कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को नररत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु, कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि वृषणी वंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। सबने अपने अपने भाव के अनुरूप क्रमशः रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। राजन, वैसे कंस बड़ा धीर वीर था, फिर भी जब उसने देखा कि इन दोनों ने कुवलिया पीड़ को मार डाला तब उसकी समझ में ये बात आई कि इनको जीतना तो बहुत कठिन है। उस समय वह बहुत घबरा गया। श्री कृष्ण और बलराम की बाहें बड़ी बड़ी लंबी थीं।
पुष्पों के हार, वस्त्र और आभूषण आदि से उनका वेश विचित्र हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था मानो उत्तम वेश धारण करके दो नट अभिनय करने के लिए आए हों, जिनके नेत्र एक बार उन पर पड़ जाते बस लग ही जाते। यही नहीं, वे अपनी कांति से उसका मन भी चुरा लेते। इस प्रकार दोनों रंगभूमि में शोभायमान हुए। परीक्षित, मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल गए, उत्कंठा से भर गए। वे भरे हुए नेत्रों के द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं होते थे, मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हों, जिह्वा से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और भुजाओं से पकड़कर अपने हृदय से लगा रहे हों। फिर वे सभी आपस में उनकी लीलाओं की चर्चा करने लगे। जिस समय दर्शकों में ये चर्चा हो रही थी और अखाड़ों में तुरही आदि बाजे बज रहे थे, उसी समय चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को संबोधित करके ये बात कही। नंद नंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने ये सुनकर कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए ही तुम्हें यहाँ बुलवाया है। देखो भाई, जो प्रजा मन, वचन और कर्म से राजा का प्रिय कार्य करती है उसका भला होता है, और जो राजा की इच्छा के विपरीत काम करता है उसे हानि ही उठानी पड़ती है। ये सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चराने वाले ग्वाले प्रतिदिन आनंद से जंगलों में कुश्ती लड़ लड़कर खेलते रहते हैं और गाय चराते रहते हैं। इसलिए आओ, हम और तुम मिलकर महाराजा को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ें। ऐसा करने से हम पर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे दो दो हाथ करें, इसलिए उन्होंने चाणूर की बात सुनकर उसका अनुमोदन किया और देश काल के अनुसार ये बात कही। चाणूर, हम भी इन भोजराज कंस की वनवासी प्रजा हैं। हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयास तो अवश्य ही करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण भी है। किंतु चाणूर, हम लोग तो अभी बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे। कुश्ती समान बलवानों के साथ ही होनी चाहिए, जिससे देखने वाले सभासदों को अन्याय के समर्थक होने का पाप भी न लगे। सुनकर चाणूर कहने लगा, अजी, तुम और बलराम न बालक हो और न तो किशोर, तुम दोनों बलवान में श्रेष्ठ हो। तुमने तो अभी अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुवल्या पीड़ को खेल ही खेल में मार डाला है, इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए। इसमें अन्याय की तो कोई बात ही नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण, तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा। इसके बाद किस प्रकार मल्लयुद्ध हुआ और किस प्रकार पहलवानों का और कंस का उद्धार हुआ, ये जानने के लिए कृपया आप अगले अध्याय का इंतजार जरूर कीजिएगा।